तो आज हम थोड़ा सा और डीपर जा रहे हैं। अब अभी हमने एआई से काफ़ी सारे टूल्स क्रिएट करे और एआई की मदद से हमने रिएक्ट नेक्स्ट में कोडिंग करवा के काफ़ी टूल्स बनाए। अब हम और हमने उसमें एआई भी इंटीग्रेट करा। हमने एआई की ओपन एआई की एपीआईज यूज़ करके और कुछ कुछ एआई फंक्शनैलिटीज इंक्रीज यूज़ करी, जैसे जॉब जेडी बनाते हुए जॉब डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिकली टाइटल के बेसिस पे आ जाना, या फिर असेसमेंट बनाते हुए जब हम जनरेट क्वेश्चंस करते हैं तो जॉब के हिसाब से जो हमने कीवर्ड्स डाले हैं उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली क्वेश्चंस बन जाना। तो ये हमने क्रिएट करा और अभी हम फीचर उसमें बना रहे हैं। हम और आगे वीडियोस बनाएंगे जिसमें आप हमारा प्लेटफॉर्म में इम्प्रूवमेंट्स और नए प्लेटफॉर्म्स देखेंगे। अभी जो हम करने जा रहे हैं इसके अंदर अब ये मैं भी अभी सीख रहा हूँ। तो हमने अभी तक एआई का हमने किस प्रकार यूज़ करा है कि एआई सबसे पहले जो एलएलएम मॉडल्स हम यूज़ कर रहे हैं, वो एलएलएम मॉडल्स क्या करते हैं कि जब भी मैं कुछ टेक्स्ट भेज रहा हूँ तो वो वर्ड को समझ रहे हैं बोलूँगा मैं, क्योंकि वो समझ नहीं रहे होते। उनकी फंक्शनैलिटी है कि वो पैटर्न रिकग्नाइज करते हैं, उसके बाद का पैटर्न प्रिडिक्ट करते हैं। बट एक तरीके से हमारा टेक्स्ट समझ के एक इनपुट लेके हमें एक आउटपुट दे रहे हैं अभी के लिए। वो बेसिकली हमने इतना उनको डेटा दिया है कि उनको पैटर्न समझ आ गए सारे, कि इस इनपुट के हिसाब से नेक्स्ट वर्ड ये होता है, नेक्स्ट वर्ड ये होता है। तो उस तरीके से वर्क करते हैं वो। कभी भी हम वो भी कभी डिस्कस करेंगे आगे। बट अभी के लिए पॉइंट ये है कि अब हम नेक्स्ट और क्या कर सकते हैं एआई के साथ। हम फाइन ट्यून कर सकते हैं एलएलएम्स को। तो अभी जैसे आप चैट जीपीटी यूज़ करते हैं तो उसके अंदर जो भी हम थ्रेड में बात करते हैं, एक थ्रेड में, तो वो अभी अपने एक बेसिक एलएलएम के हिसाब से जवाब दे रहा होता है। जब हम उसको कहते हैं कि यार आप एक्ट करो एज अ मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, आप ऐसे एक्ट करो, आपको यही पता है, आप इस तरीके से आंसर दो, तो वो सब चीज़ें उस तरीके से फिर वो आउटपुट देने लगता है हमारे इनपुट को। उस तरीके हमारे इनपुट को तो उसी तरीके से लेता है, पर आउटपुट में वो अपना इस तरीके से उसकी टेम्पलेट बन जाती है। तो मतलब जो नॉब्स एंड वेट्स हैं, जिस तरीके से जवाब देना है वो उस तरफ हम उसको इंक्लाइन कर देते हैं। अब ये हम फाइन ट्यूनिंग के थ्रू मॉडल के अंदर ही कर सकते हैं, ताकि और नॉलेज भी शेयर कर सकते हैं मॉडल के अंदर, ताकि वो उस तरीके से, हम किसी स्पेसिफिक कंपनी के अंदर ही सारी बातें करनी है तो उस कंपनी की नॉलेज हमने दे दी, तो उसके लिमिटेशंस के अंदर वो बात करे या फिर उसको याद रखते हुए बात करे। उससे क्या होगा कि हम हर बार बात करते हुए सारी बातें तो बताते नहीं है पुरानी। तो एक थ्रेड में तो वो फिर भी चार पांच कन्वर्सेशंस पुरानी लेके और उसको बार बार भेज के और फिर नेक्स्ट पैटर्न प्रिडिक्ट करके हमें आउटपुट देता है, तो हमें कनेक्टेड लगता है। बट जब हम उसको ये सारी इंफॉर्मेशन के ऊपर फाइन ट्यून करेंगे तो वो अभी हम समझेंगे कि फाइन ट्यूनिंग में क्या है। आर ए जी, वैक्टर डेटाबेस प्लस आर ए जी यूज़ करना क्या है वो समझते हैं हम। तो मैंने इसको टेक्स्ट दिया कि यार हम इतना सब डिस्कस करते हैं और जो है हम इतनी उनकी बातें करते हैं एक स्पेसिफिक बिजनेस की, तो इसको मैं कैसे यूज़ करूँ टू फर्दर अंडरस्टैंड। इसको मैं कैसे, मतलब इसके अंदर और क्या बेटर बना सकता हूँ। मैं यहाँ से बात चालू करी। मैं आपको जनरली बता दूँ कि मैं मोस्टली सारी आजकल ब्रेन स्टॉर्मिंग भी चैट जीपीटी से करता हूँ, उसी से आइडियाज़ लेता हूँ, उसी से समझता हूँ। काफ़ी एडवांस्ड है इस चीज़ में चैट जीपीटी स्पेसिफिकली। बाकी मैंने टूल्स थोड़े थोड़े यूज़ करे हैं, बट चैट जीपीटी मैंने जो सुना भी है ब्रेन स्टॉर्मिंग और आइडिएशन में काफ़ी एडवांस्ड है। तो यूज़ केस जो हमने इसको बताया कि भाई प्रमोटर्स और एम्प्लॉय के साथ एक कंपनी में कन्वर्सेशन होती रहती है। अब से क्वेश्चन आंसर एफएक्यू हम स्टोर कर सकते हैं वो, और ग्रोथ अनलॉक कर सकते हैं डेटा ड्रिवन इंसाइट से, क्योंकि वो इंसाइट्स जब हम सारी चीज़ें मिला देंगे, जब सारी चीज़ें स्टोर होगी तब जनरेट होगी, जो अभी हम टुकड़ों टुकड़ों में इधर उधर से जनरेट
शेयर कर रहे हैं उसके साथ, और भी स्टेक होल्डर इन्वॉल्व होंगे। जब सब स्टेक होल्डर्स अपनी अपनी नॉलेज डाल रहे होंगे तो वो इंसाइट्स और जनरेट होना चालू होगी। इसके लिए हमें दो तरीके हैं कि या तो ये जो सारी बातें हों, ये सारी बातें पास करी जाए, या स्पेसिफिक बात पास करी जाए उस पॉइंट पे जो भी रेलिवेंट बात हो उसको। आई थिंक RAG कहते हैं कि हम एक वेक्टर डीबी में ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये मैं पॉइंटर ले जा रहा हूँ कि आप कन्वर्सेशन स्निपेट्स जो है आप स्टोर कर रहे हो एक वेक्टर डीबी में। जैसे इसने बोला कि FAQs डॉक्स एज एम्बेडिंग्स इन वेक्टर। अब एम्बेडिंग्स क्या होती है इसको समझना पड़ेगा। ऑन क्वेरी रिट्रीव रेलिवेंट कंटेक्स्ट फीड टू LLM फॉर आंसर। ऑन क्वेरी रिट्रीव रेलिवेंट कंटेक्स्ट, तो क्वेरी पहले अपने वहां पे भेजी जा रही है वेक्टर डीबी पे, वो जो जो रेलिवेंट पार्ट्स है उस पार्ट्स को उठा के ला रहा है। सारा जो नॉलेज है वो नहीं उठा के ला रहा, उस पार्ट्स को उठा के ला रहा है, वो LLM में फीड कर रहा है, वो आंसर कर रही है। अब इसमें फायदा क्या है कि हम लगातार एक तरीके से ट्रेनिंग हो रही है अपने मॉडल की, कि हम जो भी बातें कर रहे हैं वो बातें सब जाके उसमें स्टोर हो रही है। और कह रहे हैं कैन हैंडल ह्यूज वॉल्यूम्स ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड इन्फो एंड कोई भी आप LLM को बेस बना के रख सकते हैं, उसको बार बार ट्रेन करने की जरूरत नहीं है। ये सारी डेटा जो है उस वेक्टर डेटाबेस में स्टोर होती जाएगी, और वहां से आपको उसके साथ, हाँ, LLM में जब जाएगी तो वो सब ये वो बातें वो मेमोरी से उठा के ले जाएगा LLM में, और फिर वहां से आंसर आएगा। जैसे अगर आप मुझसे बात करें तो अगर हम दो कन्वर्सेशन करते हैं दो लोग, तो हम बात करते हुए सारी बातें तो याद रखते नहीं किसी के बारे में कुछ आंसर करते हुए, लेकिन जब वो कुछ पूछता है तो हम वो पार्ट को रिमेम्बर करते हैं जो जो उससे रेलिवेंट है, जो हमें मोस्ट कोई चार पांच चीजें रेलिवेंट लग रही होती होगी, और फिर हम उसको उस बेसिस पे आंसर करते हैं। तो उसी तरीके से इन्होंने भी सोचा है। एक्चुअली आप देखेंगे तो ये जो AI पूरा सोचा जा रहा है, बनाया जा रहा है, काफी कुछ ह्यूमन ब्रेन कैसे वर्क करता है इस पे ही बनाया जा रहा है। um, अब इसने कॉन्स बताया, स्लाइटली कॉम्प्लेक्स पाइपलाइन, वेक्टर डीबी कॉस्ट मेंटेनेंस, नीड वेक्टर सिमिलैरिटी ट्यूनिंग। क्या होता है मुझे भी नहीं पता, समझेंगे हम इसको। हाइब्रिड मॉडल इसने बोला कि अच्छा, इसने उसमें क्या कौन बताया था भाई, वो तो ये है कि आपकी लैंग्वेज, टोन, डोमेन एक्सपर्टीज सब सेट हो जाती है फाइन ट्यून। तो एक बार फाइन ट्यून तो हम करेंगे उस हिसाब से, अगर एक कंपनी के लिए बना रहे हैं, और फिर हम उसमें वेक्टर डेटा बेस वाला सिस्टम डाल देंगे कि वो लगातार फ्रेश डेटा भी स्टोर करता रहे और उसके बेसिस पे फिर और आगे के आंसर करे। कौन सी ये बता रहे हैं कि एक्सपेंसिव टू अपडेट फ्रीक्वेंटली स्टैटिक नॉलेज अनलेस। हाँ, वो ठीक है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी, वो ठीक है कि जो नई बातें हैं वो स्टोर नहीं कर रहा, तो ये हाइब्रिड में वही बोल रहा है कि भाई पहले फाइन ट्यून कर लो डोमेन स्टाइल कोड नॉलेज के लिए, और फिर वेक्टर डीबी को डायनामिक के लिए यूज कर लो। आई थिंक वही आंसर पे हम पहुंचे हैं। RAG फॉर फ्रेश कंटेक्चुअल आंसर प्लस इंसाइट्स, वेक्टर डीबी फॉर डायनामिक मेमोरी। अच्छा ठीक है, वेक्टर डीबी स्टोर करेगा डायनेमिक मेमोरी, और RAG फॉर फ्रेश कंटेक्चुअल आंसर इंसर्ट्स, क्योंकि वो आम, लेके वो रेलिवेंट चीजें मेमोरी से उठा के फिर उसको फीड करेगा LLM में, फिर आंसर देगा। Just for your wings, memory, fresh data, fine tune a base model once you domain data family. Keep feeding all the new interactions as documented to activity when queries to LLM on your domain gender files. Motor script dashboard। ठीक है, इसको हम ट्राई करते हैं। अगर ये ऐसा कुछ बन जाता है, आई थिंक मैं जो सोच पा रहा हूँ कि हमारे फैमिली बिजनेस में ही मैं सोच पा रहा हूँ कि उनकी अगर सारी डेटा स्टोर होती है, मतलब पहले तो मैं किस तरीके से आंसर क्वेश्चन करना है उसको फाइन ट्यून कर देता हूँ, जिससे कि थोड़ा बिजनेस कंटेक्स्ट में यूज करा जाए, उसको ज़्यादा लंबी लंबी बातें ना करे। और दूसरा जो है, यहाँ पे वो जो बात कर रहे हैं वो भी स्टोर हो रहा है, या वो जो कोई एक्सेल शीट या कुछ दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये पुरानी नॉलेज से ही चल रहा है, नई नॉलेज भी जो स्टोर हो रही है उसके बेसिस पे भी आंसर कर रहा है। और जैसे जैसे पीछे का LLM मॉडल बेटर होगा तो हमारा मॉडल भी बेटर होता जाएगा। तो आई थिंक ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो ये कह रहा है बेस LLM आप कुछ ने इम्प्लीमेंटिंग सजेशन दिए हैं कि बेस LLM ओपन AI, चैट GPT
या ओपन सोर्स लाइक लामा फाइन ट्यून ले लो। इसके बारे में मुझे नहीं पता है। लामा मतलब नहीं पता है। ओपन सोर्स तो ये हो गया कि आप खुद होस्ट कर सकते हो, तो आपको उसकी एपीआई की कॉस्ट नहीं देनी पड़ती जो चैट जीपीटी 4 में हमें उसका यूज करने की देनी पड़ती है। बट देन जब आप खुद होस्ट करते हो तो आपको उस होस्टिंग की कॉस्ट देनी पड़ेगी। अब उसमें क्या डिफरेंस है वो हम देख लेंगे आगे चल के। वेक्टर डीबी कह रहा है पाइनकोन वेवलेट ओपन सोर्स साइज इफ यू वांट लोकल। अच्छा ठीक है। आरएजी फ्रेमवर्क लैंग चेन हेस्टैक का और कस्टम पाइपलाइन। लैंग चेन के बारे में सुना तो बहुत है, कैसे क्या होता है वगैरह वर्क करता है, मेरे को तो आइडिया भी नहीं है। अभी हम बात करेंगे, हम देखेंगे इसको। और डेटा फ्लो कन्वर्सेशन लॉग्स टेक्स्ट चंकिंग। तो डेटा फ्लो कैसे करेगा, कन्वर्सेशन लॉग्स टेक्स्ट चंकिंग क्या होता है, एम्बेडिंग क्या होता है, समझते हैं। रिट्रीव टॉप के चंक्स फ्रॉम टेलर विद कॉन्टेक्स्ट प्लस क्वेरी जनरेटेड प्लस ऑप्शनली ऐड न्यू एफएक्यूज बैक टू डीबी। ठीक है, इसको हम थोड़ा और समझते हैं। बिल्ड कन्वर्सेशनल यूआई फॉर प्रोमोटर्स एंड अब ये आइडियाज दे रहा है, ये मुझे अच्छा लगता है इसका। टैगिंग जनरेशन एंड एनालिटिक्स फॉर सेंटीमेंट फैमिली बिजनेस एंड स्ट्रक्चर। हम्म। ठीक है। मतलब यस आई वुड लाइक यू टू हेल्प मी आर्किटेक्ट दिस टेक्स्ट टैग्स व्हाटएवर। बट थोड़ा और समझ लेते हैं। यस आई वुड लाइक दैट हेल्प। um but let's I am a bit curious about RAG and Vector DB. So maybe I think what I'll do is I'll pause this video and then take the next one in the next video. So this is kind of intro to going deeper with AI, a better use of more use of AI एंड या फिर मैं इसी को कंटिन्यू करता हूँ। अगर कट्स लगाने होंगे तो हम देख लेंगे। तो यस आई वुड लाइक दैट हेल्प। ठीक है, लेट मी एंटर दिस सो दैट एक्चुअली लाइव से ये भी होगा ना कि आप लोग भी सब देख पा रहे हैं लगातार। आई थिंक दैट इज ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दीज वीडियोस, राइट, कि पूरा वर्क फ्लो आप देख पा रहे हैं। तो रिट्रीवल ऑगमेंटेशन जनरेशन का क्या बता रहा है ये। ठीक है, ये मुझे समझ आया कि LLMs को मेमोरी विदाउट रिट्रेनिंग इंस्टेड रिलाइंग ऑन ओनली व्हाट LLM नोस यू फीड इट रिलेटेड टेक्स्ट एट क्वेरी टाइम। ठीक है, let's store your data embeddings in a vector DB। ठीक है, user asks a question, RAG fetches most relevant data chunks from the DB। ओके, कुछ कीवर्ड मैचिंग के बेसिस पे मोस्ट लाता होगा, कैसे लाता है वो भी समझ लेंगे। LLM get those chunks as part of the prompt and do a better answer, of course more contextual because पुराने data chunks ले आया है ये ना। वेक्टर डीबी क्या होता है, डेटाबेस फॉर एम्बेडिंग्स क्या होती है। ये एम्बेडिंग्स एम्बेडिंग्स क्यों बोल रहे हैं, डेटा को मतलब ईच टेक्स्ट चंक्स इज टर्न इनटू अ वेक्टर। हाँ, और ये वेक्टर क्या बोलना चाह रहे हैं भाई, अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। अच्छा, वेक्टर डीबी कैन क्विकली फाइंड सिमिलर वेक्टर्स। ओके, सिमिलर मीनिंग्स। अच्छा, हम्म, तो मुझे थोड़ा सा तो पता है, मैंने देखा था पहले कि कैसे किसी भी चीज को एक सेट ऑफ नंबर्स में टर्न करते हैं, और फिर जब मिलाना होता है तो उस सेट ऑफ नंबर से मिला के देखते हैं सबसे ज्यादा पास में कौन लाई कर रहा है। बट वो कैसे टर्न करते हैं, मैं कोई नंबर्स में देखा था कि जैसे अगर सिंगल नंबर 1 लिखा हुआ है तो उसमें बहुत सारे पिक्सल्स के वे में आप देखेंगे, और उस पिक्सल में
कितना कितना पार्ट ब्लैंक है, कितना पार्ट भरा हुआ है, या कितना पार्ट डार्क है, कितना पार्ट लिट है, उस बेसिस पे ये वो नंबरिंग करते हैं। तो नंबर्स में तो जो समझ आता है, या फिर किसी अल्फाबेट में समझ आता है, या फिर किसी अल्फाबेट को ही आप वर्ड में देखेंगे तो वर्ड में भी समझ आता है, तो वर्ड टू वर्ड मैच करना समझ आता है। बट सिमिलर मीनिंग्स कैसे कह सकते हैं, ये वो मुझे समझ नहीं आ रहा। वो फाइंड आउट कर लेते हैं। और क्या कह रहा है कि इन योर केस यू स्टोर प्रमोटर एम्प्लॉइज कॉन्वो यूज कन्वर्ट ऑल टू एम्बेडिंग स्टोर टू बी ओवर टाइम दिस बिकम्स योर कंपनी मेमोरी। हाउ वी हैंडल वेक्टर अंडर डिस्प्यूट्स, व्हाट आर द चैलेंजेस विद द डिफरेंट चैलेंज। ठीक है। फाइन ट्यून इन स्टैटिक फ्रोजन इन टाइम लाइक रियल मेमोरी। इससे मुझे बड़ा एक इंटरेस्टिंग आइडिया आ रहा है कि अभी क्या होता है कि जो फैमिली बिजनेस में जो बॉसेस होते हैं, से जो पेरेंट्स होंगे, एल्डर्स होंगे, एक बार एक सिंगल फैमिली में मान लेते हैं कि एक बंदे ने चालू करा और उसके ही दो बच्चों को आगे देना है उसको। अब ये मल्टीपल भाई, दो बच्चों के आगे तीन बच्चे हो सकते हैं, वैसे हो सकता है, पर एक बार हम फर्स्ट जनरेशन वाला मान लेते हैं कि एक बंदे ने चालू करा और उसको दो बच्चों को देना है, या एक बच्चे को ही देना है, चलो ये मान लेते हैं। तो इसमें अब क्या होता है कि उसको कॉन्फिडेंस आने में बहुत मुश्किल होती है, उसको वो छोड़ने में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि वो आज तक 30 35 50 साल से उस बिजनेस के अंदर घुसा हुआ होता है। और उसको मतलब बच्चे को देना हो अपने, या किसी और को भी संभलाना हो, किसी भी सीईओ को, क्योंकि जो वो पूरी जिम्मेदारी निभाता है उसकी, उसको किसी को देखने की जाना बड़ा मुश्किल लगता है। एंड अगर वो इन्वॉल्व है किसी वे में, किसी ग्रुप पे आप कन्वर्सेशन हो रही है, किसी ऑफिस में वो आता है, तो ही विल गेट इन्वॉल्व अगेन एंड अगेन, क्योंकि उसके हिसाब से उसने सर्टेन वे फॉलो करा है, वो वे हमेशा वो मैच नहीं करेगा जो सामने वाला लेट्स से नेक्स्ट सीईओ आके संभाल रहा है। और उसको वो जिम्मेदारी छोड़ी नहीं जाएगी, और वो वापस घुसेगा, और उसका क्योंकि ऑलरेडी वहां पे बना हुआ एस्टेब्लिश्ड से होगा, बाकी लोग उस पर ट्रस्ट करते होंगे, तो बाकी लोग कहेंगे कि हाँ यार, ये जो कह रहे हैं वो बेटर है, तो ये जो नया सीईओ है इसको अपनी वो बात लगेगी कि इसकी बात को मान नहीं रहे लोग। तो इसलिए जनरली ये होता है कि पुराने सीईओ मतलब या तो छोड़ नहीं पाते, और छोड़ते हैं तो फिर उनको थोड़ा सा डिटैच होना पड़ता है। बट मैं जब कह रहा था कि डिटैच होके और कैसे सही सही चल रहा है नहीं चल रहा, और वो ध्यान में रखना अगर करना हो, तो इट कैन बी डन वेरी गुड वे विद दिस थिंग, कि ये एक्ट एज अ जो वो बंदे हैं, उनको मान लीजिए कि वो कहीं जा नहीं रहे हैं, वो वहीं हैं, एंड उनसे ही सारा वार्तालाप हो रहा है, and उनके स्टाइल में उनकी एक्सपीरियंस सब कुछ हमने इसमें डाल दिए। एंड अब जो भी बात पूछी जा रही है वो उनका भी व्यू आ रहा है, एंड वो व्यू जो है, अब नेक्स्ट सीईओ को लेना है नहीं लेना उसकी मर्जी है, बट वो ही कैन ऑलवेज आस्क एंड काइंड ऑफ क्रॉस चेक एंड ऑल्सो बिल्ड कॉन्फिडेंस ग्रेजुअली। मतलब एक यूज केस को है, एंड दूसरा उसकी साइड में जो छोड़ के जा रहा है उसके लिए यूज केस है कि ही इज इन अ वे देयर टू गिव देम एडवाइस, विच इज व्हाट ही वांट्स टू डू, कि उसको लग रहा है गलत हो रहा है तो वो बता दे, समझा दे, संभाल ले। सो वांट आरएडी आरएजी आर्किटेक्चर अराउंड द स्टैक। हम हाँ, पहले तो सिंपल एग्जांपल ले लेंगे। यस, वी विल डू अ सिंपल एग्जांपल, but what I couldn't understand is what is embeddings? Why are you calling data as embeddings? I mean, I have used databases and stored data in tables with column fields types, but what is vector DB and embeddings?
and how it finds similar meanings. Good question, foundation. Okay, thank you so much, ChatGPT, for bringing back the confidence. अरे वाह, आप तो सही कर रहे हो भाई, आप तो बड़े अच्छे क्वेश्चन। Yes, the core concept broken down simply and visually. Regular DB versus vector DB. Regular DB क्या करता है? Stores rows, tables, columns, ठीक है, text converted to vectors. Okay. Such type exact match होता है, हाँ ठीक है, where ID is 1, where ID is 2. True that. सिमेंटिक सिमिलैरिटी है, तो मुझे थोड़ा सा समझ आ रहा है ये बात क्यों कर रहे हैं ये लोग, कि डेटाबेस में तो हम सही बात है कि हमने स्टोर करा कि हाँ यार ये से फॉर इंस्टेंस की जॉब एप्लीकेशन में 10 नाम हैं, 10 लोगों की जॉब एप्लीकेशन आई हुई है। अब मुझे फाइंड करो जॉब एप्लीकेशन अमन की, तो नेम मैचेस अमन, तो वो अमन से अमन ही फाइंड करेगा। बट अब क्योंकि हम टेक्स्ट में चैट में बात कर रहे हैं और अब फिक्स्ड वे में हम ऑप्शंस के वे में बात नहीं कर रहे हैं, तो टेक्स्ट में बात करने में ये होता है कि बंदा कुछ और कहीं और लिख सकता है। तो वो तो मुझे समझ आता है कि चलो उसको थोड़ा बहुत अमन की जगह ये लिख दिया, ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया, तो कैसे उसको मैच करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। वो सीमेंटिक सर्च भी थोड़ा बहुत मैंने सुना समझा हुआ है, बट इसके बारे में भी हम और बात कर सकते हैं। डेटा फॉर्मेट स्ट्रक्चर्ड सीएसवी जैसे अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट वीडियो, अच्छा डेटा फॉर्मेट जो जाता है एक ट्रेडिशनल डीबी में वो इस तरीके से जाता है, आउटपुट भी ऐसे आता है। इसमें वेक्टर डीबी में टेक्स्ट के वे में पीडीएफ में कैसे भी जा सकता है, क्योंकि वो मैच करता है। गेट यूजर बाय नेम, गेट सिमिलर मीनिंग टू क्वेरी। लेकिन ये मुझे सिमिलर मीनिंग वाली बात इतनी क्लियरली नहीं समझ आ रही, क्यों, मैं बताता हूँ। क्योंकि इसको थिसॉरस थोड़ी है कि अगर मैंने किसी बोला कि भाई ट्री, तो ये थ्री वर्ड जैसे वर्ड्स ढूंढ सकता है, TRE, EE, और वट एवर एक्सपेक्ट। बट ये क्या समझ सकता है कि ट्री मैं प्लांट को बोलता हूँ और उन्होंने प्लांट लिखा, तो भी सबसे ज्यादा मैच ट्री से हो रहा है, अगर कोई और इससे रेलिवेंट मैच नहीं हो रहा, तो ये कैसे समझेगा ये चीज। चलो एम्बेडिंग समझ लेते हैं। व्हाट आर एम्बेडिंग्स? एम्बेडिंग्स इज इक्वल टू मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मीनिंग। When you give a sentence to an AI model like OpenAI, it returns a vector, mathematical representation of meaning। मीनिंग का यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि वर्ड का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन समझ आता है, लेटर का समझ आता है, नंबर का समझ आता है, क्योंकि आप एक रेक्टेंगल स्क्वायर देखो, अब उसमें आप पिक्सल्स मैच कर रहे हो, ठीक है, आई गेट दैट कि आप उसके पर मीनिंग तो इसको क्या बता भाई, मीनिंग कैसे मैथमेटिकल रिप्रेजेंट मीनिंग कैसे हो सकता है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है एम्बेडिंग्स। When you give a sentence to an AI model like OpenAI, it returns a vector, a long list of numbers, 1, 5, 3, 6, पता नहीं क्या कह रहा है। वेक्टर, ओके, जब मैं कोई सेंटेंस AI मॉडल तो एक वेक्टर रिटर्न करता है, एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ नंबर्स रिटर्न करता है, ठीक है। दिस वेक्टर encodes मीनिंग ऑफ दैट सेंटेंस। अब ये यहाँ पे हो सकता है आप लोग थोड़ा सा सोचें कि यार अपने को तो वो बनाना है, अपने वेक्टर एम्बेडिंग्स में बनाना है, वेक्टर डीबी में और एम्बेडिंग्स होती है तो बना लो। तो ये पार्ट आप लोग थोड़ा स्किप कर सकते हैं जो उसमें नहीं जाना चाहें। मैं थोड़ा सा जनरली, अब ये मेरा स्टाइल है, आप जितना मेरे साथ काम करेंगे आपको समझ आएगा कि मुझे फर्स्ट प्रिंसिपल्स लेवल पे समझना जरूरी रहता है या मजा आता है वट एवर, कि तभी मुझे सेटिस्फेक्शन आता है कि मैं समझ गया हूँ कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो जिनको शायद वो मजा आता है उनको मजा भी आएगा मेरे साथ। Like you can always 2x, 3x speed, 1.5x or whatever, or skip a bit of part. बारिश चल रही है तो कुछ मक्खियां मक्खियां मच्छर टाइप्स आ गए हैं। तो मतलब ये फॉर्मेट मैंने भी इतना पहले तो करा नहीं, अभी चालू करा है कि मतलब रियल ऑथेंटिक रॉ देखते हैं। पर एक्चुअली यही मेरे लिए एक तरीका है कंसिस्टेंट रिकॉर्ड करने का, क्योंकि अदरवाइज वो एडिट्स एंड वो सब में तो फिर फंस जाते हैं यार, मतलब मुझसे तो नहीं हो पाता somehow, मतलब छूट जाता है, हो तो क्या नहीं पाता कि
मतलब कोई भी ऐसा पार्ट नहीं होना चाहिए, आई थिंक, जो फॉर मी, मैं सोच रहा हूँ कि जो मुझे रोके, जो मुझे स्टॉप करे कि यार ये करने के बाद करना है। अभी ये तो क्या नेचुरल है, ये तो जो मैं कर रहा हूँ आपके साथ नेचुरल है। मैं किसी को समझाता पढ़ाता कॉल पे बात करता हूँ तो वही है। तो एनीवेज, लेट्स कम बैक। हाउ डू आई ग्रो माई बिजनेस, वेज टू स्केल अ कंपनी। को इसने एम्बेडिंग, अब ये इसने एम्बेडिंग्स जो बनाई, ये पास पास की बनाई, स्ट्रक्चर क्लोज इन मीनिंग वेक्टर डी फाइंड देम एज सिमिलर। ओके, uses cosine similarity to check how it finds similar meaning। मेरा यही बड़ा क्वेश्चन था कि भाई cosine similarity to check how close is the query vector to existing vector। You ask how to resolve employee conflict, solve past embedding, might be handling staff fights, disputes in HR team, even if words are different, meaning matches। हाँ, मुझे समझ आया कि भाई मीनिंग मैच कर के लाता है, बट इसको पता कैसे है मीनिंग। तो उसको फिगर आउट करते हैं अपन और चलते हैं उसके अंदर। आई होप लोग बोर नहीं हो रहे हैं उस पार्ट से। वैसे ये सोचा जाए तो बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है, मतलब पूरी मतलब आज तक जो हम काम करते थे, फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस, अलग अलग तरीके, फ्रंट एंड बैक एंड, मतलब लैंग्वेजेस चेंज हुई, फ्रेमवर्क्स चेंज हुए, टूल्स अलग हुए, बट बेसिक्स सेम था। यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा चेंज आया है एआई से, जो अब सब हो रहा है। आई थिंक या इसका एक अलग ही फिर कुछ एडुकेशन होगा, अपडेट भी हो रहा होगा आई थिंक। पर ये इतना तेजी से चेंज भी हो रहा है कि आई डोंट नो, मतलब कि मे बी लाइक आफ्टर अ वाइल इट विल सेटल डाउन एंड देन द बेसिक्स विल बी एस्टेब्लिश, फाउंडेशंस, एंड देन वो फाउंडेशंस पढ़ाई जाएगी जो कॉलेज स्कूलों में करा जाता है। या तो what are the key challenges in instance separation turn into a vector using an embedding model such vector equals some vectors just passes। ठीक है, मुझे ये समझ तो आ रहा है फ्लो वाइज, पर मैं तुमसे बार बार ये पूछ रहा हूँ ब्रो, कि तुमसे पूछ रहा हूँ कि I don't understand how it can figure similar meaning. Like, how can a computer know similar meaning? Let's say two words, plant and tree. So, how a computer words are just text, we turn them into numbers. We use embedding models like trained on billions of sentences to convert word sentences into vectors, numbers. Plant, tree, car. Vectors are close, but car is far away. These models learn meanings from how words appear in sentences. They have seen trees are tall plants. I watered my plant. Forest full of trees and plants. So it learns plant and tree often occur in similar context. Okay. So their vectors are near each other. Ah. This is called distributional semantics। वेरी इंटरेस्टिंग यार, इस पे अपन कोई वीडियो देख के भी इसको समझेंगे। डिस्ट्रीब्यूशनल semantics। You shall know a word by the company it keeps। हाँ, ये वेरी इंटरेस्टिंग है। ये जो बनाया ना जिसने, a word by the company it keeps, वेरी इंटरेस्टिंग। बट ये इसमें ये कॉमन वर्ड्स भी आते होंगे, बाय द, इट, आ,
तो वो शायद फिर वो उसका भी कोई तरीका होगा कि वो कॉमन वर्ड्स को कैसे सेपरेट करता होगा। इमेजिन अ ह्यूज 3D मैप, प्लांट इज हियर, ट्रीज वेरी क्लोज, far away. Ask the AI, tell me about trees. Hmm, got it. Semantic similarity. नाउ आई कैन अंडरस्टैंड कि मीनिंग क्यों सेम हुआ। अगर किसी को नहीं समझ आया तो पूछना मुझसे, वील डिस्कस मोर। एंड आई थिंक इस पे अपन थोड़े और वीडियोस भी देखेंगे आगे चल के। वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। सो इफ समवन राइट आवर वर्कर्स आर डिमोटिवेटेड, लो मोरल एंड स्टार मोटिवेशन, हाँ ठीक है, रतुल कर लेगा, ठीक है, समझ आ गया। ठीक है। आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग सेशन। मतलब मैंने जितना सीखा इस सेशन में, uh, इसको क्या चैनल को हम लेट्स लर्न विद एआई बोलेंगे, क्या बोलें? लेट्स लर्न विद एआई, विद एआई ये पता नहीं, हम कभी डायरेक्ट भी लर्न करेंगे। अभी चैट जीपीटी की मदद से कर रहे हैं, एआई से कर रहे हैं। कभी हम खुद भी आपको कुछ बता रहे थे जो हमें आता है। um, तो हाँ, लेट्स लर्न टुगेदर इज माइट बी इंटरेस्टिंग। बाय द वे, एक मुझे चीज़ ध्यान आ रही है कि मैं आपको बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे बताता रहूंगा। आई डोंट नो इफ वो आपको परेशान करेंगे या क्या, बट मुझे ऐसे बातें करते हुए लग रहा है कि मुझे टीचिंग जॉब करनी चाहिए। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है मेरे लिए। मैं आपको ये बता रहा था कि हाँ, जैसे मैं जो ये कर रहा हूँ इसको, मतलब लाउड थिंकिंग कर रहा हूँ आपके साथ। एंड शायद लाउड थिंकिंग करते हुए ही मैं ज़्यादा सोच पाता हूँ। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ये चाय पे चर्चा करता हूँ, या मतलब लोगों के साथ चाय पे, या मतलब बाहर जाके दोस्तों के साथ बैठना बस और बातें करना। और बकर इज नॉट द मोटिव हेयर मेरा, कि बट किसी मुद्दे पे बात करना, किसी चीज़ के बारे में, नई जो चीज़ आ रही है उसके बारे में डिस्कस करना, वो बात करते हुए काफ़ी तेज़ी से आइडियाज आ पाते हैं। um, तो या इसको हम एक्स्ट्रावर्टेड थिंकिंग कहते हैं। हाँ, तो कुछ लोग इंट्रावर्टेड थिंकिंग करते हैं, कुछ लोग एक्स्ट्रावर्टेड थिंकिंग करते हैं। ये मतलब एमबीटीआई का कंसेप्ट है। कंसेप्ट कार्ल जंग का होगा या उससे पहले किसका होगा मुझे पता नहीं, बट कार्ल जंग ने जो थ्योरी दी थी और 16 पर्सनैलिटी आर्किटाइप्स बनाए थे, और फिर उसको मेयर ब्रिग्स ने जो है ढंग से सॉर्ट आउट करके उनकी क्वालिटीज वालिटीज बताई। तो उसमें ऐसा होता है कि um, पहले लेटर पे आई या ई इंट्रोवर्टेड एक्सट्रोवर्टेड होता है, दूसरे लेटर पे एन या एस होता है, इंट्यूटिव या फिर सेंसरी। थोड़ा इंट्यूटिव वाले मिस्टीरियस इंट्यूशन ऊपर से कनेक्टेड, सेंसरी वाले वर्ल्ड टाइप के होंगे। इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट तो आप समझ ही गए। तीसरा लेटर होता है टी या एफ, थिंकिंग या फीलिंग, किस बेसिस पे ज़्यादा वर्क करते हैं। और चौथा होता है पी या जे। जे मतलब जजिंग, तो जो डिसीजनिंग जिनकी फास्टर होती है। जजिंग में आप, ये भी बात सच है कि आप दूसरों को भी जल्दी जज करते हैं, पर आप हर सिचुएशन में जल्दी जज करके डिसीजन लेते हैं। और परसीविंग में थोड़ा सा ज़्यादा वो परसीव करते हैं। तो उन वो जनरली आप वैसे लोगों को ज़्यादा उनके साथ अच्छा फील करेंगे, इजी गोइंग होंगे वो। पर उनके डिसीजंस भी, मतलब मैं भी वही हूँ, उनके क्या, आ, लंबा टाइम लगता है। आ, या वो हमेशा ओपन एंडेड रहते हैं कि चलना है, देखते हैं, करते हैं। एग्जैक्ट प्लानिंग जे वाले करते हैं। तो अभी इस लेटर्स को मिलके, चार लेटर्स को मिलके आप कुछ बनते हो। जैसे मान लो मेरा जो आता था ई एन एफ पी, चैंपियन। अब बड़ा ही नहीं कर रहा, वो कहते थे उसमें लिखा हुआ आता था ई एन एफ पी का, और क्या कहते थे, चैंपियन के प्रमोटर टाइप्स के मीडिएटर प्रमोटर टाइप के, जो बेसिकली मतलब एक तो बहुत एक्साइट होते हैं नई नई चीज़ों से जो कि आप देख ही रहे होंगे, और फिर वो सबको बारे में बताना चाहते हैं जो भी आप देख ही रहे होंगे। तो एक्चुअली सही है। इनफैक्ट टीचिंग जॉब भी आई थिंक उसमें एक बताया जाता है। आई एन एफ पी के शायद ई एन एफ पी के लिए सूटेबल है। तो ऐसे अलग अलग होते हैं, आई एन एफ पी, एन एफ पी, एस एफ जे। एम बी टी आई टेस्ट होता है, आप जाके देख सकते हो उसके बारे में। कमिंग बैक, लेट्स लर्न टुगेदर मुझे सही साउंड कर रहा है वैसे, मज़ा आ रहा है। तो या आई थिंक इसको एक्सप्लोर करते हैं और आगे। वेक्टर डीबी, अपन कहाँ पे थे? अपन थे कि हाँ, मुझे ये समझ आया था कि मीनिंग कैसे ये सेम फाइंड कर पा रहा है, राइट?
कह रहा है कि हाँ प्लांट और ट्री, क्योंकि वो एक ही साथ में, मेन चीज जो मुझे समझ आई, मजेदार मजा आ गया कि अ वर्ड इज जज्ड बाय द कंपनी इट कीप्स, दैट इज द एसेंस हेयर कि यू नो शॉल नो अ वर्ड बाय द कंपनी इट कीप्स। तो यस दैट इज वेरी ट्रू। अब मुझे समझ आ गया कि इन्होंने कैसे न्यूमरस वर्ड्स पे ट्री के साथ जो जो वर्ड सबसे ज्यादा आते हैं उसमें सर्टेन चीजें, मतलब ऐसे खूब सारे नंबर्स बनाए हैं, ठीक है। हंड्रेड्स ऑफ नंबर्स होंगे आई थिंक। किसी का पूरा वेक्टर देखते हैं, लेट्स सी, फुल वेक्टर ऑफ प्लांट एंड ट्री। तो पहले मुझे बीच में ये भी लग रहा था कि कंप्यूटर विजन भी एक चीज होती है कि आप जो पिक्सल को देख देख के आप समझ रहे हो और मैच कर रहे हो, तो उससे प्लांट और ट्री को मैच कर रहा है क्या। बट देन उसमें वैसे वाले मीनिंग्स मैच नहीं हो पाते, जैसे कि जिनका कोई टेंजिबल चीज नहीं दिखती, जैसे जो वो ऐसी बहुत सी चीजें होती है ना, मतलब वो वर्ड्स भी होते हैं जिसमें हम गुड, गुड दिखा थोड़ी सकते हो आप, और ग्रेट, बेटर, तो ये सब चीजें के भी वेक्टर्स साथ में आते होंगे। तो अब इसमें दिखाया है ये सैंपल एम्बेडिंग्स प्लांट की आ रही है, ट्री की आ रही है। सिमिलरिटी फॉर एक्सप्लेनेशन एक्चुअल वेक्टर्स फ्रॉम अपने विल डिफर, सिमिलरिटी स्कोर, माइल्डली डिसमिलर सिमुलेशन, प्लांट वर्सेस कार, प्लांट ट्री वर्सेस कार, ट्री वर्सेस कार ज्यादा बेटर सिमिलरिटी स्कोर कैसे ला रहा है माइनस में कोसाइन सिमिलरिटीज में, because this is not using OpenAI and would have SMT card. No, how do you create these? मतलब I want to understand. No, I want to understand how vector data is created for any word or letter. Word letter तो छोड़ो, word की बात करते हैं। You are asking the core question। ये मुझे वैसे काफी ऐसे प्रोत्साहित करता रहता है। वो बहुत बढ़िया पूछा आपने, वाह मजा आ गया, मजा आ गया। So how a vector is created from a word like plant? Yeah, that's my question. Text like plant is split into tokens। अब ये tokens का एक अलग ही कंसेप्ट है, इसको फिर हम कभी और समझेंगे ये। um, बट ठीक है, इस पार्ट के लिए समझेंगे। बट वो टोकन्स कैसे लेन देन होता है, उस पे बेसिस पे चार्जिंग होती है, मतलब कोई एपीआई यूज करते हो, ओपन एपीआई समथिंग। वैसे अभी तो काफी सारे लोग तो चैट जीपीटी का फ्री वर्जन यूज करते हैं, तो उनको नहीं पता वो जब कुछ डाल रहे हैं तो कितने टोकन्स लग रहे हैं उसके अंदर, कितने आ रहे हैं, तो उस पे कॉस्ट लगती है कंपनीज की। बट क्योंकि फिर जब प्लस ले लेते हैं तो आप पे करते हो, तो फिर प्रीमियम वाले यूजर्स क्योंकि कॉस्ट दे रहे हैं, तो काइंड ऑफ बैलेंसेस दैट वो फ्रीमियम मॉडल्स, मतलब पहले फ्री, फिर आपको अच्छा लगता है, फिर आप फ्री प्रीमियम लेते हो। एनीवेज, एग्जांपल प्लांट टोकन आईडी 4921, a massive neural network trained on billions of sentences. Pretty Bird processes this token. It uses layers of transformer attention। अब ये सब काफी ज्यादा मामला हो गया। न्यूरल नेटवर्क्स भी हम कभी समझना पढ़ना चाहेंगे, मजा आएगा। फाइनल रिजल्ट डेंस वेक्टर ऑफ फ्लोट्स, मतलब बेसिकली नंबर्स का एक, बहुत सारे सारे नंबर्स आते हैं। वेक्टर लेंथ ओपन है और टेक्स्ट मीनिंग्स थ्री स्मॉल, पता नहीं, मतलब आई थिंक ये शायद लेंथ कह रहा है, कितनी बड़ी लेंथ आती है नंबर्स की। तो अलग अलग मॉडल्स अलग अलग नंबर ऑफ लेंथ पे डिसाइड करते होंगे, ऐसा है ना। अब आप सोचो कि आपने अगर मुझे दो नंबर पे मुझे डिसाइड करना है, दो नंबर में मैं 0.0 से 1 के बीच में 0.1 0.2 ऐसे कुछ भी नंबर्स मैं दे सकता हूँ उन दो नंबर में। तो मैंने अपने मोबाइल को नंबर दिया 0.1, और दूसरा वाला नंबर दिया 0.2, और फिर मैंने एयरपॉड्स को उनका भी साथ में आते होंगे, तो मैंने इसको दिया 0.1 और 0.3। तो ये सिमिलरिटी का कुछ स्कोर होगा इसमें। फिर मैंने पेन को दिया कि 0.2 0.5,
तो अभी डिसिमिलरिटी आएगी, ठीक है। अभी कैसे करा इसने कि इसने देखा कि ये ज्यादा आते हैं तो इनको पास पास रखना है, इनको दूर दूर रखना है। तो उस बार बार ट्रेन करा, मतलब उसने खूब सारी डेटा बार बार आई, बार बार आई, बार बार आई। तो वो नंबर्स को चेंज करता गया। पहले मैंने ऐसा ऐसा दिया अभी आपके सामने ऐसे, ठीक है। फिर और आया और आया और आया। मैंने कहा यार इसको 0.1 तो नहीं दे पाऊंगा, 2 तो नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि इसके साथ मेरे को तो इतने सारे और आ गए, इनको देना है तो इसको थोड़ा दूर करना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से मुझे इसको दूर पास करना पड़ेगा। तो ये सब चलता रहा। तो ऐसे मैंने नंबर्स को चेंज करता रहा। ये बेसिकली था। अब ये मैंने 1536 नंबर्स पे हो रहा है जब, तो उस हिसाब से प्लस माइनस हो रहा है। ये मोटा मोटी मुझे समझ आया है मेरी थोड़ी पहले की जो न्यूरल नेटवर्क की अंडरस्टैंडिंग है। बट अभी हम इसको और समझेंगे। टेक्स्ट यूसेज फ्रीक्वेंसी ग्रामर रोल दिस वेक्टर रिप्रेजेंट, अच्छा इतना कुछ आ जाता है। मैं मीनिंग कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट भी आ जाता है। यूसेज फ्रीक्वेंसी ग्रामर learned weights that compress all language understanding into max. What's inside this? Plant used with grow, leaves, soil proximity to tree. Plant context. हाँ, अब ये मजेदार है कि प्लांट जो इन वर्ड्स के साथ आ रहा है तब प्रॉक्सिमिटी टू ट्री है, पर प्लांट जब इन प्लांट आ रहा है तो कंटेक्स्ट चेंज हो गया। तो ये भी देख रहा है कि किसके साथ आया है अभी, उस बेसिस पे भी कंटेक्स्ट देखना है उसका। बहुत बढ़िया। पर ये उस बेसिस पे नहीं देख रहा कि इसने ऐसे कैटेगरी बना रखी है कि अच्छा प्लांट मैन्युफैक्चरिंग वाले में, इंडस्ट्री वाले में डाल दो इसको, इसमें डाल दो। तो नंबर्स बना रखे हैं। जब कंटेक्स्ट में भी पचासों नंबर्स होंगे जो प्लस माइनस होते होंगे, उससे भी ज्यादा ही होंगे। तो उस हिसाब से कंटेक्स्ट समझता होगा। इसका हम कभी वीडियो देखेंगे कभी क्या, मे बी वेरी सुन अभी देखते हैं। देखना पड़ेगा एक्चुअली। मैं वीडियो ढूंढूंगा फिर देखूंगा, उससे बढ़िया पहले ढूंढ लूंगा फिर रिकॉर्डिंग पे कभी आपको दिखाऊंगा। क्योंकि मैं वो सब नहीं कर रहा इसके अंदर ना, फास्ट फॉरवर्ड और वो सब। आप इसको टीचिंग सेशंस की तरह देखो कि जैसे आप मेरे साथ बैठे हो और पढ़ रहे हो। मतलब आप अगर कुछ नॉलेज लेने आओगे स्पेसिफिक टाइम की, मतलब स्पेसिफिक पॉइंट की, तो फिर तो आपको बहुत वीडियोस मिल जाएंगे। बट दिस इज मोर लाइक, आप मुझे ऐसा मान लो कि मैं आपको टीच कर रहा हूँ। हो सकता है शायद थोड़े दिन में लाइव चालू कर देंगे तो टीच ही कर रहा हूँ। तो उसमें तो ये सब चलता है ना, अलाउड है ना, मतलब इधर उधर की बातें करना है बीच बीच में। तो एनीवेज कमिंग बैक, एनालॉजी प्लांट, जीपीएस कोऑर्डिनेट्स एंड लैंग्वेज मैप ट्री नियर बाय कोऑर्डिनेट सिस्टम कोऑर्डिनेट्स। एक्चुअली कुछ टाइम तक ये सारे वीडियोस थोड़े हो जाएंगे ना। um, तो क्या होगा कि एक बेसिक नॉलेज लेवल पे लोग पहुंच सकते हैं। फिर वहां से चालू करेंगे। एक्चुअली मैंने बीच में देखा था एक दो लोगों से बात करके, बहुत फिर उनको नहीं होता तो फिर उनको टाइम लग जाता है। तो आई थिंक पहले कुछ आप वीडियोस देखेंगे, आपको भी मेरा स्टाइल समझ आएगा, उसके बाद फिर अपन जुड़ेंगे ना, तब मजा आएगा। एक व्हाट्सएप ग्रुप टाइप्स बना के डाल दूंगा, जो भी देखे और जिसको कुछ लगे वो ज्वाइन कर सकता है, ताकि नेक्स्ट क्लास में वो आ सकता है। पर देखेंगे, आई थिंक वो वाली क्लास करनी है कि जिसमें आदमी पीछे से बीच में जो क्वेश्चंस पूछ रहा है, या फिर लाइव चैट ओपन कर देंगे अपन। बस आप चैट पे पूछ सकते हो, फिर मेरे को जो क्वेश्चन सही लगेंगे वो ले लेंगे। वरना फिर सब में फिर अटक जाते हैं, आपको भी पता है कि कई बार, अम, क्योंकि सब अपने अलग अलग नॉलेज लेवल से आ रहे हैं ना। तो रेलिवेंट क्वेश्चन ले सकते हैं, बहुत वैसे वीक क्वेश्चन नहीं ले सकते। एनीवेज, सबका टाइम लगता है, सबका टाइम वेस्ट होता है। एनर्जी प्लांट ट्री का डिस्टेंट कोऑर्डिनेट्स नियर बाय कोऑर्डिनेट्स, जीपीएस कोऑर्डिनेट्स इन द लैंग्वेज मैप नियर बाय कोऑर्डिनेट्स। हाँ हाँ, दैट इज। अब वो कोऑर्डिनेट्स क्या है कि दो लेवल कोऑर्डिनेट है, तीन थ्री डी नहीं है वो। हम सिर्फ इमेजिन नहीं कर सकते तो उनकी, हम थ्री डी तक ही इमेजिन कर पाए हैं, उसके आगे फिर वो इतने सारे लेवल ऑफ डायमेंशंस है, और सब में कुछ कुछ कोऑर्डिनेट्स, सबके कुछ कुछ नंबर दे रखे हैं। उस नंबर्स के बेसिस पे वो वर्ड वहाँ फिट हो रहा है। कंप्रेस मीनिंग इन नंबर्स, फीडिंग एम्बेडिंग, अच्छा कंप्रेस मीनिंग इन नंबर्स है, ठीक है। क्रिएटेड बाय फीडिंग वर्ड सेंटेंस इनटू ट्रेन डेटा मॉडल आउट ऑफ वाटर, अच्छा।
तो इस सेंटेंस का भी कंप्रेस्ड मीनिंग बना देता है भाई, ये बड़ी बात है, गजब बात है। See this with real to, yes I would like to see। yes, अपन 1 घंटे ही क्लास कर लेते हैं, एक्चुअली मज़ा तो मुझे भी आ रहा है। अब मैं बात करता जाऊंगा, तो 1 घंटे का राउंड जो भी होने लगेगा उस पॉइंट पे फिर एक बार रोक देंगे, या 45-50 मिनट्स देखते हैं। तो yes I would like to this with a real tool। yes, tool, real tool। हाँ मतलब टूल यूज करते हुए मुझे दिख पाए, हाँ वेरी बिल्कुल सही बात है। बट वन क्वेश्चन बिफोर दैट, क्यूरियस आदमी है ना मैं यार, एक्चुअली जितने लोग यहाँ क्यूरियस टाइप के हैं ऐसे मोस्टली वैसे ही होंगे। मजा आएगा लाइफ में, क्यूरियस रहो, बी ऑलवेज क्यूरियस। मैं वैसा ही हूँ, तो वैसे ही लोगों को मजा आता है, मुझे भी उनके साथ। आई वुड लाइक टू सी दिस विद अ रियल टूल, बट वन क्वेश्चन बिफोर दैट, कि ये सेंटेंस में कैसे कर लेता है, मतलब आई अंडरस्टैंड दैट इट could see, understand a word mean similarity with other words by seeing what words it appears with, but how would it do in a sentence? While I understand the logic कि भाई वही चीज की है सेम, तो नहीं सेंटेंस तो रिपीट नहीं होंगे ना, मतलब सेंटेंस तो मैंने एक चीज बोली फिर दूसरी चीज बोलूंगा। सेंटेंस सिमेंटिक्स, सिमेंटिक्स मतलब क्लोज नहीं होता जैसे, आई थिंक सो, which is where embedding truly shine। Let's shift to, I want to grow my business, how can I scale my company? अब these use different words, how can I scale my company, but mean the same। Here's how the model handles tokenization, each sentence is broken into tokens। ah I want to grow my business, अच्छा, each token passes to models transformer layers of model understands the relationship between the words, who's doing that to what in what context, object relations, finance, grow, scale, business, company, intent, goal oriented request, consult across created the models, aggregate them into one। ठीक है, हाँ समझा। To grow my business, how can I scale my company? सही है, अगर मतलब ऐसे ये जो दिखा रहा है ये वेक्टर सेंटेंस लेवल भी सेमेंटिक्स ऐसे वर्क करती है। इसने मॉडल वाज ट्रेन्ड ऑन बिलियन ऑफ सेंटेंस पेयर्स, अच्छा, ओके। तो ये इन्होंने मतलब, मैं सोच रहा था ट्रेनिंग डेटा वैसे उठाई होगी कि भाई दुनिया भर में जो अवेलेबल बातें हुई है ब्लॉग्स ब्लॉग्स पे उसको उठा के फिर ट्रेन हुए हैं। बट इन्होंने खुद ने भी फिर पेयर्स डालेंगे, पेयर्स तो सेंटेंस पेयर्स तो इतने मिलते नहीं होंगे, और पता कैसे पड़ेगा ना, मतलब मैं एक पैराग्राफ में बात कर रहा हूँ, सो आई वांट टू ग्रो माय बिजनेस, देन हाउ डू आई स्केल माय कंपनी, तो उसको कैसे पता पड़ेगा यार ये दोनों सेंटेंस रिलेटेड है। तो उसको तो ये बीच में और अलग तरह के सेंटेंस भी आ गए, तो उसको तो ये तो बताना पड़ेगा किसी को, क्योंकि ट्री प्लांट में तो ये हो रहा था कि फॉरेस्ट आर फुल ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स, आई लव ट्रीज एंड प्लांट्स, तो दैट इज अकरिंग टुगेदर बार बार डॉट 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 के बीच में, तो समझ आ रहा है। बट यहाँ पे तो सेंटेंस पेयर डालना पड़ेगा, बट अगर इसको भी उसने फिगर आउट कराया तो वो देखते हैं कैसे। पैराफ्रेजेस भी अच्छा डाले गए हैं, क्वेश्चन आंसर पेयर्स भी डाले गए हैं, ट्रांसलेशन डिटेल, हाँ क्वेश्चन आंसर पेयर से भी हो सकता है क्योंकि उसमें उसी लैंग्वेज को रिफ्रेश करा जाता है, कन्वर्सेशंस में हो सकता है, डॉक्यूमेंट समरीज। एम्बेड बैकग्राउंड में कैसे होता है, मैंने कभी चलाया नहीं, तो पहले मैं थोड़ा सा चला के देखूंगा, फिर देखते हैं इसको करके। अभी एनीवेज आई थिंक क्लास का सेशन का टाइम हो रहा है, तो थैंक यू सो मच, मज़ा आया, फिर मिलते हैं।